स्वागत है आपका एवीएस क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने टीचिंग एंड लर्निंग के फर्स्ट क्वेश्चन को देखे थे। आज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है कि विस्मृति के कारण, महत्व एवं कम करने के उपाय का वर्णन करें। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख लीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। विस्मृति स्मृति का एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है। गेडार्ड ने विस्मृति को एक नकारात्मक धारणा माना है। जब शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए अनुभवों को किसी कारण खो देते हैं तो उसे विस्मृति की संज्ञा दी जाती है। जब भी शिक्षार्थी किसी विषय या पाठ को सीखते हैं तो उसे स्मृति चिन्ह में रूप में मस्तिष्क में धारण करते हैं। जब स्मृति चिन्ह कमजोर पड़ जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं तो शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए अनुभवों को याद नहीं कर पाते, तो यह कहा जाता है कि उसका विस्मरण हो गया है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि छात्र के मस्तिष्क में किसी सीखे गए पाठ का स्मृति चिन्ह बना हुआ होता है, अर्थात वे उसका धारण किए हुए रहता है, फिर भी उसका पुनः स्मृति या पहचान वे नहीं कर पाते। परंतु जैसे ही उस पाठ से संबंधित कुछ संकेत जो है उन्हें पुनः प्राप्ति संकेत कहा जाता है, देने पर वे उसका पुनः स्मृति कर लेता है। इस प्रकार विस्मृति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व सीखे गए अनुभवों या पाठों का पुनः स्मृति या पहचान करने में असमर्थ रहता है। इस असमर्थता के कारण स्मृति चिन्हों का खत्म हो जाना भी हो सकता है। यह उपर्युक्त पुनः प्राप्ति संकेत की अनुपस्थिति भी हो सकती है। जब विस्मृति का कारण स्मृति चिन्हों का वास्तविक नाश होता है तो इसे चिन्ह आधारित विस्मृति कहा जाता है। परंतु जब विस्मृति का कारण स्मृति चिन्हों का नाश होना नहीं बल्कि पुनः स्मृति करते समय कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की अनुपस्थिति होती है तो उसे संकेत आधारित विस्मृति भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना चाहूँगा कि स्मृति का मतलब होता है याद करना और विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना। चलिए अब विस्मृति यानी कि भूल जाने की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से दी है। हंसराज भाटिया के अनुसार जब व्यक्ति मूल प्रेरक की सहायता के बिना भूतकालिक अनुभवों को चेतना में नहीं ला पाता है तो उसे विस्मृति कहते हैं। फ्राइड के शब्दों में विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुखदायी अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना ही स्मृति है। ट्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। अब विस्मृति की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। पहला है कि अपने मन पर पड़े संकाय को बहुत कम याद रख सकना, क्रमानुसार किसी घटना का वर्णन नहीं कर सकना। तीसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी बहुत सी बातें इसीलिए भी भूल जाते हैं कि उन पर अपना अवधान जो है यानी कि ध्यान जो है एकाग्र नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है कि किसी पदार्थ के एक गुण के स्थान पर दूसरे को बता देना। अब विस्मृति के कारणों को देखते हैं। विस्मृति के तो अनेक कारण हैं, उन कारणों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कारण जो है वह है सैद्धांतिक कारण। इसमें सैद्धांतिक कारण में देखते हैं बाधा, दमन और अभ्यास के सिद्धांत है और सामान्य कारक है दूसरा पॉइंट। इसमें है समय का प्रभाव, रुचि का प्रभाव, विषय की मात्रा इत्यादि। अब इनका अध्ययन जो है इस निम्न रूपों में हम कर सकते हैं। पहला है कि बाधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ के स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है, फलस्वरूप वे निर्बल होते हैं और हम पहले पाठ को भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है दमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम दुख और अपमानजनक घटनाओं को याद रखना नहीं चाहते, अतः हम उसका दमन करते हैं। परिणाम स्वरूप वे हमारे अचेतन मन में चली जाती है और हम उनको भूल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अभ्यास का सिद्धांत। विस्मरण का एक कारण अभ्यास का अभाव भी है।
यदि सीखी हुई बात का बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। चौथा पॉइंट है भूल यही विस्मृति में कि समय का प्रभाव। सीखी हुई बात का समय पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और कम समय पहले सीखी हुई बात कम भूलता है। पांचवा पॉइंट है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। जिस कार्य को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं उतना ही जल्द हम उसको भूलते हैं। जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है उसे हम स्मरण कहते हैं। अब बात करते हैं छठा पॉइंट है विषय का स्वरूप। इसे सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें बहुत समय तक स्मरण रहती है। इसके विपरीत कठिन, निरर्थक और हानिप्रद बातें शीघ्र ही हम भूल जाते हैं। सातवां पॉइंट है विषय की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ मटेरियल। विस्मरण विषय की मात्रा के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर से और लंबे विषय को जल्द भूलते हैं। आठवां पॉइंट है सीखने की कमी यानी कि हम कम सीखी हुई बात को जल्दी और भली प्रकार सीखी हुई बात को विलंब से भूलते हैं। नौवां पॉइंट है सीखने की दोषपूर्ण विधि यानी कि डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। यदि शिक्षक बालकों को सीखने के लिए उचित विधि का प्रयोग न करके दोषपूर्ण विधि का प्रयोग करता है तो वे उसे थोड़े ही समय में भूल जाते हैं। 10वां पॉइंट आता है यही विस्मृति में कि सिर में चोट लगने से स्नायु कोष्ठ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अतः उनके ऊपर बने स्मृति चिन्ह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की हुई बातों को भूल जाता है। फिर 11वां पॉइंट है मानसिक द्वंद्व यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक द्वंद्व के कारण मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह परेशानी विस्मृति का कारण बनती है। 12वां पॉइंट है मानसिक रोग यानी कि मेंटल डिजीज। कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जो स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मृति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मानसिक रोग दुस्साध्य उन्माद है। 13वां पॉइंट इसी में आता है कि मादक वस्तुओं का प्रयोग, यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट। मादक वस्तुओं का प्रयोग मानसिक शक्ति को छीन कर देता है, अतः विस्मरण एक स्वाभाविक बात हो जाती है। 14वां पॉइंट आता है कि स्मरण न करने की इच्छा। यदि हम किसी बात को याद नहीं रखना चाहते हैं तो हम उसे अवश्य भूल जाते हैं। अब जरा देखते हैं विस्मरण रोकने के क्या क्या उपाय है। सबसे पहले जो है विस्मरण कम करने का अर्थ है अनुभवों के परिधान को दृढ़ करना। परिधान जितना ही अधिक सबल होगा उतना ही विस्मरण होगा, अतः भूल कम करने या रोकने का मुख्य साधन परिधान दृढ़ करना है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला जो है वह है पाठ को सार्थक बनाना, मीनिंगफुल लेसन। निरर्थक तथा असंबद्ध सामग्रियाँ हम जल्द भूल जाते हैं, इसीलिए कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जाए सार्थक इकाइयों में पढ़ाना जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शिक्षण विधि का प्रभावोत्पादन होना, यूज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड। पुराने ढंग का शिक्षण विधि जिसमें तोता रटंत अधिक होता है का शिक्षण या अधिगम का परित्याग कर देना चाहिए। इसीलिए शिक्षण की नई विधियां मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालती है। सीखने में छात्र का सहयोग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सीखी हुई सामग्रियों का प्रयोग, यूज ऑफ लर्न मटेरियल्स। जो बातें छात्र सीखे उसका व्यवहारिक प्रयोग उन बातों का परिधारण दृढ़ करता है। उदाहरणार्थ व्याकरण के नियमों या गणित के सूत्रों का स्मरण प्रयोग से ही दृढ़ हो सकता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सीखी हुई बातों का व्यावहारिक प्रयोग के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराए। ये प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों में किए जाए। चौथा पॉइंट है सीखना की पूर्ण विधि तथा विराम विधि। आवश्यकता अनुसार सीखने की पूर्ण विधि या विराम विधि का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू। परिधान को मजबूत बनाने में पुनर्विलोकन एक बड़ा सहायता होता है। यदि सीखी हुई बातों को हम पुनः अवलोकन करें और उसमें दोहरावे तो स्मृति ताजी हो जाती है और भूलना कम हो जाता है। छठा है अधिक पढ़ना यानी कि ओवर लर्निंग। किसी पाठ को सीख लेने के बाद
उसे फिर पढ़ना या दोहराने का कार्य किया जाना चाहिए। शिक्षण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के आयोजन द्वारा छात्रों को पाठ दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 7वां पॉइंट है वातावरण। पाठ प्रस्तुत करते समय कक्षा का वातावरण सुखद हो। सुखद वातावरण में सीखी गई सामग्रियों का परिधान भी जो है दृढ़ होता है। 8वां पॉइंट आता है कि पूरे पाठ का स्मरण, मेमोराइजिंग द होल लेसन। बालक को पूरा पाठ सोच समझकर याद करना चाहिए। जब तक उसे पूरा याद न हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। साथ ही उसे पाठ का आंशिक रूप से स्मरण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाठ का जो है भूल जाना स्वाभाविक है। 9वां पॉइंट है सस्वर वाचन। बालक को पाठ बोल बोलकर स्मरण करना चाहिए। सक्रिय सस्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति धीमी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन था कोर्स 3 का। विस्मृति के कारण, महत्व एवं कम करने के उपाय का वर्णन करने के लिए कहा गया था। अगर इस चैनल पर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।